नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारतटाइम्स.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम को लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। उसके गद्दी नशीं या पीठाधीश्वर वर्तमान में जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि अभी एक युवा हैं, उनको लेकर, उनकी क्रियाकलाप को लेकर और उनकी पद्धति को लेकर, क्योंकि वो चिकित्सा वगैरह करते हैं वहां पर, आध्यात्मिक चिकित्सा, उसको लेकर काफी विवाद हैं और भी विषयों पर विवाद हैं, का विरोध हो रहा है, उनकी जांच कराने की बात कही जा रही है। इस बारे में हमने पिछले कुछ इंटरव्यूज में कुछ विशेषज्ञों से बात की थी और इस समय हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य, आध्यात्मिक गुरु, हिंदू धर्म की रस्मों रिवाज, परंपराओं के, सनातन धर्म की परंपराओं के मर्मज्ञ, और विशेषता उनकी यह, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में वे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। नाम है श्री पवन सिन्हा जी। पवन सिन्हा जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सिन्हा जी, ये बहुत सारी आपके पास फैकल्टी हैं और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा प्रकाश शायद ही कोई डाल पाएगा इस विषय पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम जो पिछले कुछ सालों से काफी प्रसिद्ध हो गया और बड़ी संख्या में, मुझे नहीं मालूम लाखों या हजारों, लेकिन बड़ी संख्या में, जितना मीडिया में दिखता है, लोग वहां आने लगे जी को लेकर, अपनी चिकित्सा परेशानियों को लेकर जी। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप प्रसिद्ध हो जाते हैं और इस तरह की भीड़ आपके आसपास जुटने लगती है तो आलोचक निगाहें भी आपको चारों तरफ से सर्विलेंस करती हैं जी। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है और ये आरोप लगे हैं कि वो भूत प्रेत और दूसरी चीजों की चमत्कार से चिकित्सा करते हैं। नाम वो हनुमान जी का लेते हैं जी, लेकिन लोगों का कुछ कुछ और कहना है। तो आप क्या कहेंगे, चमत्कार, भूत प्रेत, ये सब होता है? देखिए, सबसे पहले हम चमत्कार को जानने की कोशिश करते हैं। चमत्कार होता क्या है? जी। एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, जो एक फिनोमिना है, अगर वो हमको नहीं पता लेकिन फिर भी वो हो रहा है तो हम उसको चमत्कार कहते हैं, क्योंकि उसका प्रोसेस हमको नहीं पता होता है। जी। दूसरी बात ये आती है कि हमारे धर्म में, हमारी धर्म के साथ साथ जो अनेक और विधाएं भी हैं, उनमें ऐसी बहुत सारी चिकित्साएं हैं, जैसे घंटे की चिकित्सा है, जैसे मंत्रों की चिकित्सा है। महामृत्युंजय मंत्र का विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा, रुद्राभिषेक का उल्लेख करना चाहूंगा, और उसके साथ साथ साबर मंत्र है। ये जो मंत्र हैं, ये पूरी वैज्ञानिक पद्धति पे काम करते हैं। इन मंत्रों के अंदर एक वाइब्रेशन होता है, एक खास किस्म का वाइब्रेशन होता है, जो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर सीधा प्रभाव डालता है। जी। तो इससे चिकित्साएं होती हैं जी। और ये चिकित्साएं बहुत पहले से होती आ रही हैं। मैंने भी अनेक बार इसका प्रयोग किया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। अच्छा। तो जो मंत्र विज्ञान है या ज्योतिष में प्रश्न कुंडली बनाकर किसी के मन का प्रश्न जान लेना है, ये सारी चीजें तो मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखी हैं। अब जहां तक आती है भूत प्रेत की बात, आयुर्वेद में भूत चिकित्सा नाम का अष्टांग हृदयम में एक हिस्सा है, जो 8 पार्ट्स हैं आयुर्वेद के, उसमें एक पार्ट है भूत चिकित्सा। अच्छा, ये आयुर्वेद का पार्ट है? जी हाँ, अष्टांग हृदयम जिसे बोलते हैं, लिखित में आता है। तो ये भूत चिकित्सा का अर्थ दूसरा है, ये है साइकेट्री। अच्छा। मन के भीतर के जो द्वंद और विकार है, उसे निकालने का विज्ञान को हम भूत चिकित्सा कहते हैं। यानी मनोरोग चिकित्सा जो आजकल चलती है। एग्जैक्टली, मनोरोग चिकित्सा। मेरा उसी में ज्यादा विश्वास है। मैं ये स्वीकार नहीं कर पाता कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई और आत्मा घुस गई है, वो बोलने लगी है। मैंने ऐसे अनेक लोग देखे हैं अपने जीवन में। मैं उनके पास गया, वो भी मेरे पास आए और अनेक बार मेरा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली मैंने जो चीज को नोट किया वो यही कि उनके भीतर के कुछ विकार हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले कि उन विकारों का लाभ भी उठाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए वो इस प्रकार की हरकतें भी करते हैं। तो ऐसे लोग से ही मेरा वास्ता पड़ा है। तो मैं, जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर ये कहना चाहता हूं कि ये
मानसिक स्थिति है, कुछ मानसिक विकार हैं, कुछ दबी हुई कुंठाएं हैं। और वो जब एक विशेष माहौल आता है सामने, जिसमें नगाड़ा, जिसे हम जिसे आहद स्वर कहते हैं, जैसे नगाड़े का स्वर है, दुंदुभी स्वर है, हाँ, दो तबले का की स्वर टकरार से जो होता है। है। हाँ, आहद स्वर जब ये गूंजना शुरू होता है, तो ऐसे लोगों के भीतर का जो दबा हुआ रोग है या सोच है, वह निकलकर बाहर आनी शुरू हो जाती है। और ऐसे लोग इस प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं कि जिस चीज से वो डरे हुए हैं या जिस चीज से उनको कोई ऑब्सेशन है, वो उसी जैसा व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन मैंने आज तक अपने निष्कर्षों में ये नहीं पाया कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई और आत्मा भी घुस गई उसकी आत्मा के साथ साथ। तो ये मैंने नहीं पाया। तो मैं भूत और प्रेत चिकित्सा की तो बात नहीं कह सकता, उनके उत्तर भी बताए जा सकते हैं और मंत्रादि चिकित्साएं भी की जा सकती हैं। ज्योतिष में धातु और जड़ियों का, वनस्पति का भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति ठीक हो सकता है। मैं सिन्हा जी, आपने जो उत्तर दिया है उसमें से 2-3 चीजें निकाल के आपसे मेरी भी जिज्ञासा हो गई निजी तौर पर। छोटे छोटे आंसर चाहूंगा। एक तो आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आप नहीं मानते कि भूत प्रेत कुछ होता है, यस और नो? जी जी, मैं नहीं विश्वास करता। नहीं मानते ना? अच्छा, दूसरा, आपने अष्टांग हृदय की बात कही, तो क्या ये अष्टांग हृदय में जो भूत चिकित्सा है, ये कहीं डॉक्यूमेंटेड है? जी हाँ, जी हाँ, बागभट्ट जी का है, सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, इन तीनों में इसका वर्णन है। अच्छा, चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट संहिता में इनका वर्णन है। बाकी शारंगधर और घेरंड में नहीं होगा शायद। घेरन संहिता तो दरअसल शरीर विज्ञान के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा अच्छा। तो आपने जो उसमें कहा कि भूत चिकित्सा, आप बेशक मानते हैं कि आप भूत को उस रूप में नहीं देखते, लेकिन क्या उन्होंने, जिसने ये अष्टांग हृदय में डॉक्यूमेंटेड किया, जिसने बताया, उन्होंने भूत प्रेत के आधार पर भूत चिकित्सा कही या किस आधार पर कही? यही मनोविज्ञान के आधार पर, मन में कौन से भाव बैठे हुए हैं। अच्छा, और आत्मा के लिए मन नहीं कही थी, भूत प्रेत के लिए नहीं कही थी? नहीं, मन के लिए, मन के विकार कैसे निकाले जा सकते हैं, या मन में जो दबी हुई कुंठाएं हैं उसे किस प्रकार से निकालते हैं कि वो व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी सके। अच्छा, देखिए, आप एक प्रोफेसर के पद पर हैं, तो जाहिर सी बात, और फिर इन विषयों में जो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये बड़ी पक्की बात है कि ऐसा व्यक्ति बहुत हर विषय में सूक्ष्म जाएगा तभी बोलेगा। आपसे मैं एक बात पूछता हूं, आपने कहा भूत नहीं मानते, मैं कंट्रीडिक्ट नहीं कर रहा, मैं उस विषय को अपने दर्शकों और श्रोताओं को समझा देना चाहता हूं आपके माध्यम से। आदि शंकरा ने परकाया प्रवेश किया था 1 साल तक। जी, परकाया प्रवेश का मतलब वो अपनी सूक्ष्म शरीर या आत्मा को, शरीर को नहीं, दूसरे के शरीर में ले गए। तो अगर ले गए तो इसका मतलब आत्मा ट्रेवल तो करती है यहां से वहां। जी जी, लेकिन उसको हम भूत की संज्ञा नहीं दे सकते, उसको हम प्रेत की संज्ञा नहीं दे सकते। वह कुछ विशिष्ट मनुष्य होते हैं जिनकी अपनी साधना से वह स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल पाते हैं, एथेरिक बॉडी जिसे कहते हैं। और वो इथेरिक बॉडी अपने से गाइड करके वह किसी मन या अथवा शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उसके बारे में जान भी सकते हैं और उसकी गति को नियंत्रित भी कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, वो तो आपने कहा कि वो इवॉल्व्ड आत्माएं थी, लेकिन ये एक रहस्य है, लेकिन आपसे समझ लेना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बड़ा अच्छा समझाते। हर व्यक्ति जब माँ के पेट में आता है वो आत्मा रूप में होता है, इवॉल्व नहीं होता, वो भी अंदर एंट्री लेता है। हाँ, इसमें 2 प्रकार की चीजें हैं। माँ के शरीर को हम क्षेत्र कहते हैं और पुरुष का जो वीर है उसे हम बीज कहते हैं। जी। बीज और क्षेत्र के मिलन से पंचभूत यानी शरीर का ही निर्माण होता है। हाँ, गीता में ये बात कही गई है। जी, गीता में जो अध्याय 13 में श्री कृष्ण ये बात श्री अर्जुन को समझाते हैं। बीज की बात आती है। जी, अब उसके बाद 7वें महीने के अंदर जीवात्मा का प्रवेश उस भूत में होता है, यानी भौतिक शरीर में होता है। और उसके बाद वह शरीर फिर चलने लगता है, सोचने लगता है, क्रियाएं करने लगता है। मैं वही कह रहा हूँ, 7वें महीने में आप कह रहे हैं, तो मतलब उस आत्मा ने बिना इवॉल्व हुए एंट्री ली ना, तो उसी आधार पर वो कहते हैं कि भूत भी घुस जाता है किसी शरीर में। हाँ, लेकिन एक शरीर में एक ही आत्मा आएगी, 2 आत्मा नहीं आ सकती। अच्छा, तो मतलब वो साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसका शास्त्री जी उपचार करते हैं। हाँ,
हाँ, ऐसे अनेक विद्वान लोग हैं भारत में, इस संस्कृति में रहे हैं, जो इस प्रकार से इलाज करते हैं और मनुष्य ठीक भी होते हैं उससे। अच्छा, एक बात है, वो खुद दावा करते हैं, तो वो ट्रीटमेंट जो करते हैं क्या वो सही है विधि, जो मंत्रों से, या मतलब जैसे अब गायत्री मंत्र है या हर हर मंत्र होता, अलग मंत्र होता है, उसके एक सिलेबल या नोट्स होते हैं, उसके एक जी ध्वनि पैदा होती है, जैसे जी आपने शुरू में कहा ना घंटे की ध्वनि से, और जी वो अभी आपने कहा था ना, तो जी ऐसे हर मंत्र से भी एक ध्वनि निश्रित होती है, जिसके जी आधार पर हमारे दिलो दिमाग पर असर पड़ता है। जी। क्या आपको लगता है वो चिकित्सा ठीक कर रहे हैं? अब मैं चूंकि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला और ना ही उनके पास गए हुए किसी व्यक्ति से मिला हूं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता वो क्या कर रहे हैं या वो ठीक है अथवा ठीक तो नहीं है। सुनने में आ रहा है, दिखने में आ रहा है कि वो मंत्र पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं? वो लेकिन उसको वो उच्चारण में नहीं लाते। नहीं लाते। हाँ, आपने देखा कि हमने इस कागज पर मंत्र लिखे हैं, इसका उच्चारण घर पे करना, तो इस फूक मार प्रकार देते से हैं। तो वो उच्चारित करके उसको नहीं बताते हैं। जी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता वो कौन से मंत्र हैं और उससे क्या फायदा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जैसे ओम मंत्र है, ओम ऐसा मंत्र है जो हमारे मन को एकाग्र करना शुरू करता है, जी। जिसका थैलेमस पर और हमारे प्री फ्रंटल लोब पर सीधा असर होता है। अच्छा, अब हाइपोथैलेमस और प्री प्री फ्रंटल लोब पर होता है इसका? जी, इसीलिए हम शांति महसूस करने लगते हैं, अच्छा। इसीलिए जो हमारा हार्मोन का एक्सक्रीशन एकदम ठीक होने लगता है। गुड। अब ओम का उच्चारण होता है, एक तो हम कहते हैं ओ एम, ओम, जी। ये उच्चारण गलत है। हाँ जी। हम अगर उसके 3 अक्षरों को अलग करते हैं, अकार उकार मकार आ मकान। उ म, हाँ। तो अगर हम करके करते हैं तो ये धीरे धीरे ये मूलाधार से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, हृदय चक्र को पर होते होते आज्ञा चक्र पर पूर्ण होती है। तो इससे वो जो स्पंदन होता है, तो बहुत सारे हार्मोन्स हमारे ठीक होते हैं। इससे जो हमारा वो स्पंदन होता है, उससे हमारा शरीर बली होता है और उसके साथ साथ हमारा आत्मबल भी बढ़ता है। और हमारे शास्त्र ये मानते हैं कि किसी मनुष्य के अंदर यदि क्रिया बल या आत्मबल बढ़ जाता है, तो अपनी बहुत सारी समस्याओं का निदान वह स्वयं कर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपने कहा कि उसको ओम की ध्वनि को हम 3 टुकड़ों में आ उ मा इसमें तोड़ लें, तो उसका सही उच्चारण क्या है? आप जरा धीरे से है कि जल्दी, जरा एक बार करके बताएंगे क्या प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल। ये आ उ म ऐसे है और हम शुरू करते हैं अ से। ये आ फिर उ फिर म, जिसमें हमारे जो होंठ हैं वो पूरी तरह बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहला जब हम आ कहते हैं तो हमारे जो कमर का हिस्सा है, नाभि प्रदेश जिसे हम कहते हैं, वहां स्पंदन होता है। उ जब हम कहते हैं तब हमारे हृदय स्थान पर स्पंदन होता है। और जब हम होठ बंद करके माँ का उच्चारण करते हैं, तब हमारा आज्ञा चक्र पे और पूरे चेहरे पर उसका स्पंदन होता है, गले पर भी उसका स्पंदन होता है, जिससे प्राण शक्ति मजबूत होती है। जी, अगर और इसलिए ज्ञान में कहूँ तो, अगर जब हम आ बोलते हैं तो जिह्वा से शुरू होता है और फिर तालव्य तालू तक जाता है ऊ, और माँ नासिका तक चला जाता है। जी जी और एक चीज मैंने खुद प्रयोग की, मैं मंत्र, इसलिए मैं आपसे, हालांकि ये विषय नहीं है, लेकिन मंत्र विज्ञान की बात कर रहे हैं, उसका सिलेबस और नोट्स, अगर आप मुंह खोलकर पूरा सिर्फ एक ध्वनि से निकाले आ, और आप धीरे धीरे मुंह को बंद कर दें, तो वो भी स्वयं ओम बन जाता है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आप किसी वीरानी सड़क पर बैठे हैं, दूर से एक ट्रक आ रहा है, तो दूर से आपको क्रॉस करके जब लास्ट में जाता है, तो वो आप ध्यान से सुनेंगे, वो भी ओम की आवाज निकलती हुई दिखाई पड़ती है। हाँ, क्योंकि इसीलिए इसको प्रणव अक्षर कहते हैं और ब्रह्मांड की ध्वनि कहते हैं। हाँ, अस्तित्व की ध्वनि इसीलिए कहा जाता है ना, कि हर चीज से आ रही है। जी जी। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि मंत्रों से भूत चिकित्सा हो सकती है? इसलिए मैंने पूछा सर। हाँ, जैसे हमने ओंकार शब्द का प्रयोग किया, ओम का प्रयोग किया, तो मन शांत होगा और एकाग्र होने लगेगा। शांत और एकाग्र यदि मन होने लग जाए, तो बहुत सारी जो एंजाइटी है या जो बहुत सारा गुस्सा है, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है और हम सामान्य जीवन जीना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कुछ खास मंत्र भी होते हैं जो भूत भगाने के, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा वैदिक और शाबर मंत्र भी आते हैं, जी हाँ। तो क्या भूत भगाने के कुछ ऐसे, ये तो ओम और महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र की आपने चर्चा की, ये तो वैदिक विधान के हैं,
भूत के अलग से भी होते हैं जो मतलब कोई करे तो भूत भाग ले? भूत तो क्या है, लेकिन मन एकदम मजबूत हो जाएगा, अदबल प्रखर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का। वो तांत्रिक मंत्र जो होते हैं, यद्यपि तंत्र का हम आज के समय में उसको गलत समझते हैं, लेकिन जो शैव दर्शन है, जो 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 भगवान शिव के दिया हुआ सिस्टम है, वह तांत्रिक सिस्टम कहलाता है। तो एक वैदिक हो गया, एक तांत्रिक हो जाता है, जिसमें बीजाक्षर। तंत्र का मतलब जैसे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, तंत्र वो एक सिस्टम। हाँ, उस तंत्र का अर्थ एक्चुअली सिस्टम होता है। तो कुछ ध्वनियों को हम एक सिस्टम के तहत कंसंट्रेट कराते हैं, जैसे एंग, ह्रीं, क्लीं, ये जो ध्वनियां हैं, जब हम इसका उच्चारण शुरू करते हैं, जैसे भ्रीं, ओम, लंग, वंग, बीज मंत्र जो तो ये बीज मंत्र कहलाते हैं। ये अवैदिक मंत्र हैं, बीज मंत्र है, और इसका प्रयोग करने से बड़ी तीव्र गति से ऊर्जा सकारात्मक होती चली जाती है, और मन शांत होता चला जाता है, बली होता चला जाता है, और उसके बाद मनुष्य बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकता है जो वो सोच भी नहीं पा रहा होता है। इसलिए ये बीज मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो शास्त्री जी हैं, ये हाँ, वो आपने कहा ना कि वो उच्चारण नहीं करते या मंत्र नहीं बता, लिख कर देते हैं और फूंक सी मारते हैं और हाथों से कुछ इशारा करते हैं, तो ये क्या कोई साधना सिद्धि के बल पे वो अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, या कैसे? हनुमान जी का नाम लेते हैं तो कैसे? देखिए, उनका क्या सिस्टम है वह तो मैं नहीं जानता, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन मैं कुछ ऐसे सिद्ध पुरुषों के साथ में रहा हूं अपने साधना के प्रारंभिक काल में, जो अभय मुद्रा अगर बनाते थे, और या जिन्होंने कभी सर पर हाथ भी रख दिया या हृदय स्थान पर हाथ भी रख दिया, तो एक अजीब सी ऊर्जा उधर गति से चलनी शुरू हो जाती थी। अच्छा, ये बात तो मैंने देखी है। दूसरी, इस विषय में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का तो वर्णन सभी ने सुना है कि किस तरीके से उन्होंने सिर पर से यानी सहस्त्रार चक्र पर हाथ रखा या अपने पांव को हृदय स्थान पर रखा, और स्वामी विवेकानंद जी की वो चेतना जागृत हो गई। तो हर मनुष्य में चेतना होती है जो सुप्त अवस्था में रहती है। जब एक हायर करंट, अगर उसे बहुत आधुनिक भाषा में समझें, तो जब एक हायर करंट उस सुप्त चेतना के ऊपर डाला जाता है, सिद्ध पुरुष जिसे कहते हैं, सिद्ध पुरुष के पास वो उच्च ऊर्जा है, तो उस व्यक्ति की सुप्त ऊर्जा जागृत हो जाती है। ऐसे कुछ वर्णन वो एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या योगी कथामृत जो योगानंद जी के उसमें भी है। लेकिन एक बात बताइए साहब कि जो इनके समर्थन में लोग आ रहे हैं आज, आप कहते हैं मैं भूत नहीं मानता, मैं दोबारा कहूंगा कि देखिए, आप एक उच्च कोटि के पढ़े लिखे नहीं, विद्वान भी हैं, तो आपसे जरूर समझना चाहूंगा इस बात को। जो इनके समर्थन में आ रहे हैं, आप कहते हैं भूत नहीं मानते, वो हनुमान चालीसा का उदाहरण देते हैं, दो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यानी भूत का अस्तित्व वहां भी मानते हैं। एक मैं आपको बताऊं, शायद बजरंग बाण के नाम से एक है, उसमें कहते हैं कि अग्नि विताल काल मारी मार इन्हें मार तो शपथ राम, यानी वहां भी अस्तित्व तो स्वीकार किया गया है भूत का। हाँ, ये जो भूत है, जो हमारे शास्त्र में जैसे भूत या पिशाच या प्रेत या शाकनी या डाकनी, ये मनुष्यों की ही प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्तियां, अच्छा, मनुष्यों की ही प्रवृत्तियां हैं। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति दुष्कर्म करने लगे तो उसको कहेंगे राक्षस प्रवृत्ति हो जाती है। अच्छा। और यदि सत्कर्म करने लगे तो देव प्रवृत्ति हो जाती है। अच्छा। तो ये है सब मनुष्य ही, लेकिन उनकी ये प्रवृत्तियां हैं जो उन्हें ऊपर या नीचे गिराती और बिठाती हैं। तंत्र का एक प्रयोग होते हैं, कुछ प्रयोग होते हैं, हालांकि तात्कालिक प्रभाव होता है, उसका कोई बहुत दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। तंत्र के
प्रयोग कभी भी सात्विक आत्माएं नहीं करेंगी। उस प्रकार के तंत्र का प्रयोग, जैसे मारण शक्ति है, उच्चाटन शक्ति है, इसका प्रयोग वो कभी नहीं करेंगी। लेकिन कुछ मनुष्य करते हैं। तो जो वो तांत्रिक प्रयोग करते हैं, टोटका का जो वो प्रयोग करते हैं, और उससे यदि किसी को नुकसान होता है, तो ये बीज मंत्र जो होते हैं, ये मनुष्य के आत्मबल को बढ़ाते हैं, उसकी प्राण शक्ति और उस चेतना शक्ति को बढ़ा देते हैं, और उस पर वो फल निष्फल हो जाते हैं। ये डाकनी शाकनी लंकनी शाकनी ये मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं। जी हाँ। मनुष्य जी हाँ। तो जीवित मनुष्य के अंदर कोई लक्षण दिखता है तो बोल देता है उसको। भूत किसे बोलते हैं? तो यही वो मतलब प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हुआ, जो व्यक्ति अगर जिसकी कुंठाएं जिसमें दबी हुई होती हैं, इच्छाएं दबी हुई होती हैं, या जो बहुत आहत और पीड़ित होकर अपने आप को एक अलग फ्रेमवर्क में रखकर सोचने लगता है, ये भूत है। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक अगले क्वेश्चन पे आने से पहले, आप इतनी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, पूछे बिना रहा नहीं जा रहा, पूछे बिना मैं रह नहीं पा रहा। जी जी। और मैं सम्मान के साथ कहूंगा, क्योंकि वो परम विद्वान थे, चाहे उन्होंने दुष्कर्म किया। ये रावण जी और कुंभकर्ण जी को फिर आप राक्षस नहीं मानते? अगर मनुष्य की प्रवृत्ति है, हम बोलते हैं इसके कर्म राक्षस जैसे, तो फिर वो कौन थे रावण जी? राक्षस मनुष्य की अधम सोच की को कहते हैं। यानी जैसे हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे मैं एक छोटा सा और उदाहरण लेता हूं इस बात को कहने से पूर्व। जैसे हम नाग कहते हैं, तो ये नाग का मतलब सर्प नहीं है, स्नेक नहीं है। नाग एक प्रजाति है, मनुष्य की ही प्रजाति है, क्योंकि मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ है। तो वो एकदम होमोसेपियन नहीं बना है, धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ है। जैसे श्री हनुमान जी भी जिस प्रजाति से हैं, वो नियंत्रण प्रजाति कहलाती है। और हर प्रजाति की अपनी एक विशिष्ट सोच और क्रियाकलाप और भोजन आदि प्रवृत्तियां होती हैं। जब मनुष्य बहुत अहंकारी हो जाएगा और वह किसी को दुख देना शुरू कर देगा, तो वह राक्षस प्रवृत्ति का कहलाने लगेगा। बोलो आप ये कि भूत प्रेत नहीं होते और ये प्रवृत्तियां होती है मनुष्य की, उन्हीं को ठीक करने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जी जी। अच्छा, अब मैं आता हूं सांसारिक सवाल पर कि ये जो शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम वाले, उनके खिलाफ क्या आपको लगता है कि जो हो रहा है वो सनातन या हिंदू धर्म के विरोधी लोगों द्वारा किया जा रहा है? देखिए, दो चीजें यहाँ मुझे लगती हैं। पहली बात यह है कि उनके ऊपर जिस व्यक्ति ने प्रश्न खड़े किए, उस व्यक्ति ने कभी भी, जो पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है, और आपने देखा होगा मंच पर लोग आते हैं, छूते हैं और कूदने लगते हैं, 5 मिनट के अंदर किसी का पैरालिसिस ठीक हो जाता है, वो दौड़ने भागने लगता है, 2 मिनट के अंदर किडनीज उसकी प्रॉपर हो जाती हैं। तो इन लोगों पर भी वह सब होना चाहिए। मैंने एक चित्र देखा था, उसमें मैं मौलाना या मौलवी तो उनको नहीं कह सकता, लेकिन वो मुस्लिम थे। वो बच्चों की जो बंदूक होती है उसे स्त्री पर चला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर का जो है भूत उतर रहा है, तुम्हारे भीतर का जिन्न, वो इस्लाम में उसको जिन्न बोल रहे हैं, वो जिन्न तुम्हारे भीतर का उतर। यहाँ पर भी वो है मौन है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर सुधारात्मक प्रवृत्ति है, तो वह फिर सबके लिए होगी, क्योंकि उसके लिए समाज एक यूनिट होता है, वो उसको सेग्रीगेट नहीं करेगा समुदाय के रूप में। अब यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति को चूंकि वो टारगेट कर रहे हैं और उन्हीं से वो प्रमाण मार रहे हैं, बाकी लोगों से प्रमाण नहीं मांग रहे हैं, इसलिए ये शक तो होता है कि कहीं वह जानबूझकर सनातन संस्कृति के विरुद्ध बात करना चाहते हैं, या उसको उस तरीके से प्रचारित करना चाहते हैं कि हम लोग अवैज्ञानिक संस्कृति हैं और हमारा उपहास उड़ाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज पवन सिन्हा जी ये है कि जो विरोध का मंच लेकर आए श्याम मानव जी, वो तो स्वयं हिंदू हैं, वो को हिंदू धर्म या सनातन धर्म किसी संस्थाओं को, उनके मूल्यों को नुकसान पहुंचाएंगे? ये भी तो सवाल उठता है। 2 प्रकार के आइडियोलॉजीज हैं। एक देखिए, एक अल्ट्रा लेफ्ट आइडियोलॉजी भी है, एक लेफ्ट आइडियोलॉजी भी है। तो ये हमेशा, ये मार्क्सिज्म पर जो चलने वाले लोग हैं, ये हमेशा मार्क्स की एक लाइन को याद रखते हैं कि धर्म मनुष्य की अफीम है।
लेकिन वो मार्क्स जिस सेंस में लिख रहे हैं वो सेंस वो उसमें नहीं लागू करते, लेकिन बस इसी को लेते हैं और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि सनातन संस्कृति में इतने अनाचार हुए हैं जिसने मनुष्य मनुष्य में भेद किया है, बाकी संस्कृतियों को वो नहीं लेते। तो वो आइडियोलॉजी हो सकता है श्याम जी की हो और इस वजह से उन्होंने ये सारे करने शुरू करे हो। पूर्व में योग पर भी ऐसे ही प्रश्न उठाए गए थे कि योग अवैज्ञानिक है, योग को हमें नहीं मानना चाहिए। आज सब कर रहे हैं जी, आज सब कर रहे हैं, कोर्ट तक जाना पड़ गया था। ज्योतिष में भी ऐसा उठा था, तो उसके लिए भी कोर्ट में राव साहब गए थे और वहां से जीते थे। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, बहुत सारे मनुष्यों की ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो सनातन संस्कृति को, हिंदुत्व को, हिंदुइज्म को वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये अवैज्ञानिक हैं। जो मैकॉले की या विंसेंट ए स्मिथ की या मैक्स मुलर की जो आइडियोलॉजी थी उसी को वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं। पवन सिन्हा जी, ये जो श्याम मानव जी हैं, क्या आप उनको ये नहीं कहना चाहेंगे संक्षेप में कि या तो आपने खुद साधना सिद्धियां करके अनुभव किया हो कि उनका असर होता है या नहीं, तब आप आरोप लगाएं असर को देखकर, वरना बिना अनुभव किए आरोप लगाना उचित नहीं होता। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि अगर वो सच्चे हैं मतलब आरोप लगाने, तो पहले फिर खुद ट्राई करके देखें। हाँ, और वो स्वयं ये कहते हैं कि 40 साल से इसके इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध कार्य कर रहे, तो 40 साल में तो साधना सिद्धि करके वह स्वयं परख लेते और उसके बाद करते, तो वो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती। या तो वो सिद्धस्त हो जाते ये कहने के लिए कि ये सब बेकार है, या सिद्धस्त हो जाते ये कहने के लिए कि ये सब एकदम ठीक है। तो बिना एक्सपेरिमेंट किए कोई व्यक्ति कहे कि मैं वैज्ञानिक सोच वाला हूं, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। ये बात भी उनके विरोधियों को कहती है कि भाई कोई ना कोई एजेंडा है पीछे। जी, कई बार ऐसा हुआ है, ग्रहण के मौके पर भी कई चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें ऐसा इस प्रकार से विवेचना उसकी की गई कि हर चीज की एक वैज्ञानिक व्याख्या होती है और होनी भी चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन अगर जैसे कोई चीज कही गई कि अगर ये ज्योतिष इतना बड़ा विज्ञान है तो जुपिटर को धरती पे खींच लाए, ये जो चीजें हैं ये जबरदस्ती माहौल उड़ाना जिसे कहते हैं, तो वो है। सिद्ध होने लगा है कि पहले हमारे यहाँ जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उसने ग्रहों के रंग और सब स्थिति बताई थी, तो जब तक विज्ञान ने और नासा ने उनको दूरबीन से नहीं देख लिया ये मानते नहीं थे। वो तो एक अलग विषय है, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन एक बार बताइए, इस मामले में बागेश्वर वाले मामले में, बागेश्वर धाम वाले मामले में नेताओं की एंट्री होती जा रही, क्या ये जायज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक दूसरी तरीके का स्टम्बलिंग ब्लॉक क्रिएट कर देंगे और इनको भी उस चीज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़कर कोई हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, वह विद्वान हो सकता है, तो उनको भी नहीं पता। अब वो इसको अपना वोट बैंक बनाएंगे, पोलराइजेशन करना शुरू कर देंगे, माहौल बातों से खराब नहीं हो रहा ये कर देंगे। जी बिल्कुल। तो और वो एक अजीब स्थिति खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस को तो इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये इस वक्त सो कॉल्ड रेशनलिस्ट और बागेश्वर धाम का मामला है, ये वही रहे तो ठीक है, और इसमें हम आप जैसे लोग अपनी ओपिनियन देते रहें, जिससे लोग अपने से डिसाइड करते रहें जो उनको डिसाइड करना है। लेकिन पॉलिटिक्स की अगर एंट्री इसमें हो गई तो इसका स्वरूप विकृत हो जाएगा और ये समस्या विकराल हो जाएगी, अन्यथा ये समस्या तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। पवन सिन्हा जी, मेरे दो लास्ट के छोटे छोटे से सवाल। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री जी युवा उम्र के हैं, है कि वो सामने भीड़ होती है, जोश में कुछ बातें मुंह से निकल जाती है, उनको पकड़ के उस तरह से करना, क्या आप क्या कहेंगे उनको कि उनको बड़ा संयम से काम लेना चाहिए जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, शायद जोश में निकल जाता है कुछ। हाँ, देखिए ये बात तो है, ये मैं भी मानता हूं कि जिस व्यक्ति पे जितना दायित्व हो और जिस व्यक्ति पर जितना नेतृत्व हो उस व्यक्ति को उतना ही संभल के चलना चाहिए। कुछ चीजों का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए, वो जब भी होगा तो विरोधी भी खड़े हो जाएंगे। तो बहुत संतुलित बोलना चाहिए। हम सभी लोगों को ये प्रयत्न करना होगा कि हम बहुत संतुलित बात करें। जो नियम राजनीतिज्ञों पे लागू होता है वो धर्माचार्यों पर भी लागू होता है, वह अफसरों पर भी लागू होता है, सब पर बहुत संतुलित बोलना, बहुत संतुलित लिखना और हर चीज को गहराई से जान कर परख कर तब
कहना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने जोश में कोई स्टेटमेंट दे दिया, पब्लिक भड़क गई, भगवान ना करे कोई नुकसान हो जाए उससे। तो हम लोगों को जब हम गद्दी पर बैठे, चाहे वो कुर्सी हो किसी की, चाहे वो गद्दी हो किसी की, बहुत संतुलित होना चाहिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है एक तरह का वो। जी। अच्छा, जी। लास्ट सवाल ये है, आने वाले में दिनों में आप क्या देख रहे हैं, ये जो इशू है धीरेन्द्र शास्त्री जी का बागेश्वर धाम, इसका क्या होने वाला, मामला खराब होगा या सुलझ जाएगा? ये 7-8 दिन तो अभी गर्माएगा। अच्छा। और क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कोण मिलेंगे, तो डिफरेंट एंगल्स का से इंटरप्रिटेशन होगा। सोशल मीडिया में भी ये जा चुका है, वहां पर भी एक खास किस्म की खबरें चलती हैं दोनों तीनों ओर से। तो अभी तो ये गर्माएगा, उसके बाद फिर ये शांत हो जाएगा। जैसे बहुत सारे और मुद्दे हो जाते हैं शांत, वैसे ये भी शांत हो जाएगा, क्योंकि भारत में मुद्दा पकड़कर उसको लंबा खींच के उसकी तह तक जाने की प्रवृत्ति है ही नहीं लोगों की। इसलिए बहुत बड़े बड़े मुद्दे शांत हो गए, ये भी शांत हो जाएगा। पवन सिन्हा जी, आपने हमारे को समय निकाल के बहुत अच्छी और विद्वत्तापूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर ज्योतिषाचार्य, हिंदू धर्म के मर्मज्ञ और आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी, जो बागेश्वर धाम विषय पर कह रहे थे कि एक तो वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक साधनाएं होती हैं, तीसरा उन्होंने कहा कि राजनेताओं को इसमें नहीं आना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने लास्ट में ये कही कि अभी 10, 12, 15 दिन ये मामला चलता रहेगा और उसके बाद ही ये जाकर बात शांत होगी। हाँ, एक बात बीच में उन्होंने और कही कि इस बात की भी वो पुष्टि करते हैं कि कोई ना कोई एजेंडा है जो सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो इस पर जो भी निष्कर्ष होगा वो दर्शक और अपने आप निकाल सकते हैं। उन्होंने अपने विचार दिए हैं। अगले किसी कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।